डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे टाइप वन यानी हाउ टू सॉल्व बेसिक कैलकुलेशन को देखेंगे। यानी आपने टाइप वन को तो देख लिया, यानी किस तरह बनाएंगे, है ना। यानी अब देखिए, हमने यहाँ पे 2 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 2 नंबर तो डायरेक्टली हम पावर में 1 को जोड़े, जो पावर था नीचे लिख के प्लस सी कर देंगे। अब 7 नंबर ट्रिक्स के माध्यम से बनाते हैं। तो पावर में क्या करेंगे, अंश में हर को जोड़ो, तो 7 में 2 को जोड़ दीजिए तो 9/2 हो गया। और इस चीज़ को यहाँ पे ना लिख के डायरेक्ट अगर यहीं पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/9 अब प्लस सी। ये हो गया आपका ट्रिक्स के माध्यम से इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आप डीप मेथड से बनाना चाहते हैं तो पावर में 1 को जोड़िए, जो पावर होगा उसको नीचे लिख देना है मल्टीप्लाई के रूप में, है ना। अब इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए डायरेक्ट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बनाएंगे। एक्स पे अंश में हर को जोड़िए, यानी कहने का मतलब ये है बाबू, अंश में हर कहने का मतलब ये है, नोमिनेटर में डोमिनेटर को जोड़ो, नोमिनेटर में डोमिनेटर को जोड़ो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 23/10 हो जाएगा। 23/13 हो जाएगा, है ना। चलिए ये गड़बड़ हो गया, अब यहाँ पे अच्छे से बनाते हैं। देखिए इस चीज़ को बनाते हैं। तो हम क्या बोले थे, पावर में 1 को जोड़िए, तो हम डायरेक्ट इसको ट्रिक्स के माध्यम से बनाते हैं। अंश में हर को जोड़ो, 23 होगा, 23/13। और इस चीज़ को यहाँ ना लेके डायरेक्ट आप अगर यहाँ पे नीचे ना लिख के अगर आप यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सी। समझ गए। आगे देखिए, सब सवाल को, ये टाइप 1 और टाइप 2, ये एक सवाल हम लिख के बता दिए हैं और वैसे भी हम इससे पहले वाले वीडियो में बना दिए थे। आगे देखिए, अब हम लोग चलेंगे टाइप 3। तो आप टाइप 3 में क्या करना है, ध्यान से देखना है। टाइप 3 में देखिए बहुत आसान है बाबू, घबराइए नहीं, बहुत आसान है। टाइप 3 में क्या है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, डायरेक्ट पहले हमने क्या किया, सवाल को डायरेक्ट लिख दिए और ये जो पावर है, पावर को डिफरेंशिएशन करके नीचे में लिख देना है। तो पावर का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5 होता है, और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, ये हो गया। उसी तरीके ये सवाल में क्या करेंगे, डायरेक्ट, अब देखिए ये सवाल का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को छापेंगे, अब ये पूरे टर्म का क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और 6x का डिफरेंशिएशन होता है 6, और 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आप 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस सी कर दीजिए, हो गया आपका इंटीग्रेशन। समझ गए ना। अब जैसे ये सवाल को बनाएंगे तो डायरेक्ट पहले सवाल को छापेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए। 5x का डिफरेंशिएशन होता है ओनली 5 प्लस सी। समझ रहे हैं बाबू। इसी तरह से आगे सवाल है, आप मुझे बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अब हम लोग टाइप 3 भी सीख गए, टाइप 1 भी सीख गए, टाइप 2 भी। इस तरह और भी क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, आप उनको बना के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। अब जरा सोचो, अब हम लोग टाइप 4 की बात करते हैं। देखो अभी मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का फॉर्मूला होता है माइनस कोस x प्लस सी होता है। अब जरा देखिए, अभी निकालना है साइन इंटीग्रेशन साइन 2x dx का
इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अभी क्या करना है, देखो साइन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोस एक्स, लिख दिया। लेकिन अभी आपको पता होनी चाहिए कोस एक्स के जगह पे क्या है 2x। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट हम क्या किए, साइन का क्या किए माइनस कोस एक्स लिख दिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर क्या होता है, माइनस कोस 2x होता है। और देखिए अब क्या करेंगे, ये जो आप जो फंक्शन देख रहे हैं ये एंगल का जो जगह ले रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये x नहीं होगा, ओनली यहाँ क्या होगा 2 होगा, प्लस c कर देंगे। अब ज़रा देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x प्लस 3 का क्या होगा। आप सबों को पता होनी चाहिए कि आप जानते हैं कि कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, लेकिन x के जगह क्या है, x के जगह क्या है, x के जगह है आपका 2x प्लस 3। और ये जो अंदर में जो ये एंगल का जो काम करता है ना, एंगल का याद रखिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल का डिफरेंशिएशन करना है। तो एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x का डायरेक्ट 2 हो गया, प्लस 3 का प्लस और 3 का इंटीग्रेशन 0 होता है, डायरेक्ट हम ऐसे ही कर देंगे, आप प्लस c कर देंगे। समझ गए। उसी तरीके से आगे भी याद रखिएगा, साइन का कोस लिख के याद रखिएगा, जितना मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन करके हमेशा कहाँ लिखेंगे, डोमिनेटर में लिखेंगे, यानी हर में लिखेंगे। समझ गए ना। एक आप समझ गए और मैंने इधर बाद बाकी सवाल छोड़ दिया हूँ, प्लीज़ आप बना के मुझे व्हाट्सअप करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। आपसे टाइप 1 टाइप 2 बन जाएगा और टाइप 3 भी बन जाएगा। मैंने एक सवाल बताया है, इसी टाइप से सब सवाल बन जाएगा आपसे। उसके बाद टाइप 4 भी एक सवाल मैंने बता दिया हूँ, इसी तरीके से आपसे सब सवाल बन जाएगा, बशर्ते आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आराम से आप कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग टाइप 4 में देखिए, टाइप 5 में क्या करेंगे, सब में यही फॉर्मूला। ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए इस सवाल में हम क्या करेंगे, ये सवाल में हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे सवाल को लिख दिया। और ये जो देख रहे हैं पावर को हमेशा डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखना है। तो 3x का 3 होता है और प्लस 0, तो 3 ही होगा और डायरेक्ट लॉग a प्लस c। अब देखिए डायरेक्ट हमने क्या किया, ये सवाल को पहले डायरेक्ट यहाँ पे हमने छाप दिया, लॉग a कर दिए। और ये जो है इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2x होगा और कांस्टेंट टर्म 4 होगा, तो 8x होगा और प्लस 0 होगा। तो 8x में प्लस 0 को जोड़िए, 8 ही होगा, 80x होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। अब उसी तरीके से इसको किया, इसमें हमने क्या किया, सवाल को डायरेक्ट यहाँ पे छाप दिया और नीचे में log a लिख दिया। और इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन 8x प्लस 0 होगा। तो 8x प्लस 0 यानी 8x में 0 को जोड़िएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होगा यानी 8x log a। आप देखिए 2-3 सवाल बनाया हुआ है, आपके सामने सलूशन है, बाद बाकी 2-3 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। इसमें हम तो 5 नंबर भी बता दिए, 6 नंबर भी, है ना। आप आराम से देख लीजिए, 5 भी बना दिया हूँ, 6 भी बना दिया हूँ। देख रहे हैं ना। आगे ये आपका कितना नंबर है, ये आपका है ना
ये आपका ये 5 नंबर का सलूशन है, ये 6। उसी तरीके से ये आप आराम से देख लीजिए। टाइप 6 में चलिए। अभी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टू पे पावर एक्स, यानी कि ये देखिए ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल है, तो डायरेक्ट हमने क्या किया, 2 पे पावर एक्स log 2 + c कर दिए, है ना। एक एग्जांपल आप समझ लीजिए। उसी तरह से डायरेक्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन को छापे log 3 कर दिए। उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 6 पे पावर एक्स बाई log 6 + 0। समझ गए ना। इसी तरीके से आप इधर सारा एग्जाम्पल है, आप बना लीजिएगा, ठीक ना। आप देखिए हमने एक ये क्वेश्चन बनाया है, एक क्वेश्चन ये बनाया है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पूरा मन से देख लो बाबू, सब आपसे हो जाएगा। हम एक बार अच्छे से कर देते हैं। आराम से एक सुंदर नोट्स बनाओ, एकदम क्वेश्चन को बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, हम करेक्शन कर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको